क्या कर रखा है? ट्रैक्टर जो सफाई के लिए भेज रखा है, जो पढ़ने के मौके दीजिए, आगे बढ़ने के दीजिए, लेकिन सबसे ज़रूरी कि हम अपने बच्चों को, लड़कों को भी समझाएं कि वो अपनी जो हमारे भारतीय संस्कृति के नियम और कानून थे, जो कुछ हमने लिखा था, उसको अब पालन करने के लिए सब लोग प्रेरित हैं। बच्ची का जो आरोप है ये है कि मतलब जो अध्यापक लोग थे उन्होंने हमको सबको ई रिक्शा में सबको मतलब बाहर बिठा दिया, तो उनके साथ कोई अध्यापक भी नहीं था। और जो अध्यापक लोग थे जो उनके साथ प्रोग्राम में जा रहे थे, तो वो बता रहे थे कि वो अपनी कार से आए हैं। मैंने जो उनसे पूछा ना कि आपके साथ कार में, तो एक गाड़ी में तो ये लोग आए थे ना, एक गाड़ी में तो ये और इनकी टीचर और वो आए थे, दो बच्चे बोले। और बाकी कौन सी कितनी गाड़ियाँ थी? मैडम हमने 2 ऑटो किए थे। और 2 ऑटो में एक में तो आवासी के जो वहाँ पर गए थे हॉस्टल में उनके बच्चे थे, एक यहाँ के थे, और बच्चे जो है अरे वो तो हो गया ना, गाड़ियाँ कितनी गई थी यहाँ से? मैडम टोटल जो है ऑटो से लगे गड़ गई थी, जिसमें आप और एक टीचर और 2 बच्चियाँ गई। बच्चों के साथ नहीं, बच्चों के साथ ही तो वो था। वही था ना बच्चों के अरे बच्चों के साथ वही था, यही तो परेशानी है ना। पर 11 बच्चे एक ई रिक्शा में, सबसे पहले तो सेफ्टी की बात है, सबसे पहला क्वेश्चन है। और देखिए कैसे हिम्मत होती है 11 बच्चों को इतनी, क्योंकि हम स्कूल भेजने के लिए भी ऐसे ही जोड़ तोड़ करते हैं। हम खुद भी इधर बस्ता लटका, इधर लटका, ना ऑटो वाले की पहचान करते हैं, ना उससे लाइसेंस मांगते हैं। जहाँ पे 5 होने चाहिए वहाँ पे 12-15 बच्चे भेज के। अभी एक स्कूल में मैं गई थी जो बिल्कुल हाईवे पे बच्चे ऑटो में बैठ गए थे। हमें भी चेतना होगा, जो गलती हुई है उसका तो हम, ऐसा नहीं कि आपको अगर मैं ये कह रही हूँ तो मैं ये कह रही हूँ कि वहाँ कुछ नहीं करना होगा, वो जो करना है वो हम करेंगे। पर आप लोगों से भी प्रार्थना है कि हम अपने बच्चों को ग्रांटेड ना लें, उनकी सेफ्टी का हम घर से ध्यान रखना शुरू करें। और किस स्कूल में जा रहे हैं, कौन टीचर है, उस सब की आप लोग वो करें। और जब कुछ लगता है तो फिर उस समय ही बताएं। जैसे बहुत सारी अगर बातें हैं तो संज्ञान में लाएं। सीएम पोर्टल पे ये वाली शिकायत आई है ना, बात आगे बढ़ी ना। मेरे को तो वीडियो से पता चला। यहाँ तक बच्चों को आने में तो किसी ऑटो वाटो की नहीं, जरूरत नहीं, होती यहाँ नहीं नहीं है। आती। यहाँ तो प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। अरे प्राइवेट स्कूलों में जा रहे ये हैं, ऑटो में भेजे या पैदल भेजे या उनको जो करना है वो तो उनको, वो हम टोटल जिम्मेदारी ये है। अब ये 12,000 वाले को के साथ भेज दें या 12 के साथ, वो हमने देख लिया तो ना, इनकी जिम्मेदारी है, हमारी थोड़ी ना। वो तो बेसिक ही गलत हो गया ना, वो आप छोड़ दीजिए। मैं तो आपको वैसे ही कह रही हूँ, ये एक दूसरे को सिखाइए, एक दूसरे को सिखाइए। आप पहुँचे हो और यहाँ एक बच्ची छेड़ने का जो मामला सामने आया। हाँ, हम इसी की तहकीकात के लिए आए थे। सबसे पहले तो हम लोग छात्रावास में गए थे, सुभाष चंद्र बोस छात्रावास। और क्योंकि मैं एक बच्चों की डॉक्टर भी रही हूँ, पिछले 40 सालों से मैं बच्चों के बीच में चिकित्सक के रूप में काम करती रही हूँ, तो मैंने देखा कि बच्चों को स्केबीज़ हो रखी है। मेरे को एक हमारे मेंबर ने नोटिस करा कि मैम देखिए इनका हाथ पे क्या हो रहा है। एक छोटे बच्चे का हमने देखा हाथ, तो जैसे ही मैंने देखा ऐसे स्केबीज़ है, तो मैंने कहा स्केबीज़ तो बहुत सारे बच्चों में होगी फिर, और देखा तो वाकई में ही कई बच्चों में। और उनको पास, कुछ के पास दवाई थी, पर परेशानी की बात यही कि दवाइयाँ वो जेब में लेके घूम रहे थे, जबकि छोटे बच्चे के पास दवाई नहीं होनी चाहिए, उसका कहीं इंतज़ाम। और जो दवाई लग भी रही थी तो उसका तरीका ठीक नहीं था। बिस्तरों में बहुत गंदगी और बदबू आ रही थी, किचन हॉरिबली डर्टी था, और एक्सपायर्ड वहाँ पर खाद्य सामग्री थी, जो कि मुझे ये बताया गया कि जेम पोर्टल की वजह से आई। लेकिन जेम पोर्टल की वजह से अगर आ भी गई है तो एटलीस्ट वो वहाँ नहीं होनी चाहिए। और उसकी कोई लिखित शिकायत के लिए जब कहा गया तो मैंने बोला मुझे शिकायत दीजिए, मैं बात करूँगी कि उस शिकायत पे काम क्यों नहीं हुआ। तो बताया कि अभी शिकायत हुई नहीं है। तो ये सब बातें हमें कुछ ठीक नहीं लगी। और इस विद्यालय में आके विद्यालय की साफ़ सफाई, रंग पुताई देख के बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन मुझे बताया गया कि कुछ समय पहले भी यहाँ पर मारपीट की घटना हुई थी। मारपीट कि मतलब बच्चे को बहुत पीटा गया। खैर उसकी तब संज्ञान नहीं लिया गया। लेकिन जो ये वाली घटना है, इसमें पहला सवाल, एक ई रिक्शा में 8 बच्चे कैसे? 11। दूसरा सवाल, एक संविदा कर्मचारी को क्यों भेजा गया जबकि स्कूल में 5 टीचर्स फीमेल हैं? एक बेसिक प्रिंसिपल, प्रभारी प्रिंसिपल, टीचर को, कि हर नागरिक को ये पता होना चाहिए कि जहाँ भी महिलाएं या बालिकाएं हैं वहाँ पर हम जो मेट्रन या चेपरन है वो हम फीमेल ही रखते हैं। तीसरा, बच्चों ने बताया कि आधे रास्ते में रुकवा के गाड़ी
वो आगे की सीट से पीछे आ गए, गलत हुआ। चौथा पता चला कि वहाँ पर फ़ोटो खींची गई। चलिए हो सकता है, बच्चों को भी शौक़ होता है, आजकल मोबाइल में सबके पास है, लेकिन उन्होंने कमर में हाथ डाल डाल के फ़ोटो खींची और जिसने नहीं खिंचवाना चाहा उसके साथ ज़बरदस्ती की गई और उसे गोदी में बिठा के फ़ोटो खींची। तो हम किसी टीचर को उसके मन में क्या है इसका तो कोई स्कैनर होता नहीं, तो किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो बच्ची को ज़बरदस्ती ऐसे कमर में हाथ डाल के या गोदी में बिठा के फ़ोटो खींचे। मैम ये मामला संज्ञान में कैसा है? ये बच्चों से मैंने जो बातचीत करी है, जो मुझे बच्चियों से पता चला है, ये मैं आपको बता रही हूँ। जो प्रिंसिपल क्या कह रहे हैं, प्रभारी क्या कह रहे हैं, वो अभी वो मैं सुन रही हूँ और उस पर मैं कम विश्वास करूँगी। आगे क्या हुआ फिर मैम? तो ये अभी हमने पता करा है। अब मैं डीएम ने वैसे भी जांच के आदेश किए, वीडियो मेरे संज्ञान में आ गया था और हम इस पे लगातार नज़र बनाए हुए थे, बातचीत भी हो रही थी प्रशासन से और उन्होंने जांच के आदेश दे दिए हैं। लेकिन वस्तुस्थिति से मैं खुद देखना चाहती थी और ये जो आवासीय है उसकी क्या हालात है, बच्चों को कितनी सफाई से रखा जा रहा है, बच्चों के पढ़ाई कैसी है, इस सब को, और खुद से व्हाट यू सी यू बिलीव की भावना से मैं बच्चियों से खुद बातचीत करने आई थी। आज कुछ बच्चियां तो नहीं आई हैं, जो थीं उनसे मेरी बात खुद की हुई है और अब हम आगे देखेंगे कि किसी भी दोषी को बख्शा ना जाए। आगे का बस ये आयोग में तलब किया जाएगा, सारे रिकॉर्ड्स मैंने कहा है, जो प्रभारी प्रधानाचार्य हैं वही उस राजकीय सुभाष चंद्र बोस छात्रावास के भी प्रभारी हैं, तो उनको भी हमने कहा है कि वो अपनी रिपोर्ट लेके वो आयोग में आएंगे और बीओ साहब आ गए हैं, अभी इनसे बातचीत करेंगे हम कि अभी तक हम कहाँ पहुँचे हैं जांच में, और डीएम हमें प्रेषित की जाएगी। जो मैडम जो बच्चों से बात हुई, जो कुछ मैंने अभी तक बताया वो बच्चों का ही बताया। अब मतलब जहाँ तक बात सही है कि लड़कियों के साथ में इस तरह कैसे, अभी तो बोला मैंने ना कि ना वो कोई मेल चेपरन जा सकता है, ना कोई ज़बरदस्ती फ़ोटो खिंचवा सकता है, ना कोई गोदी में बिठा के फ़ोटो खिंचवा सकता है, यही तो बताया मैंने। यस, कोई कुछ भी कहे कि मेरी इंटेंशन क्या थी, अगर टीचर है, स्कूल में कार्यरत है, तो सबको ये पता होना चाहिए था कि मामले में क्या रहेगा। दोषी पे कार्रवाई, उपयुक्त जो भी धाराएं हैं, सेक्शंस हैं, उसमें एफआईआर भी होगी और कंप्लेंट को आगे प्रोसेस करा जाएगा। दंडात्मक कार्रवाई जो भी उचित बनेगी, न्यायोचित, वो करेंगे। एफआईआर किस तरफ से होगी? तरफ से नहीं होती है, वो डिपार्टमेंट की तरफ से ही होगी, जो एम्प्लॉयर है वो ही करेगा। डीएम ने जांच के आदेश दिए ना, तो आदेश के बाद जो भी फैसला आएगा फिर एफआईआर होगी। हमारा काम उसको मॉनिटर करना होता है, एफआईआर हमारी तरफ से नहीं लिखी जाती, आयोग की तरफ से।